Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. Okay, so here we have chapter number 3 on page number 18. Students, take out page number 18, chapter number 3. In the previous lecture, we have completed chapter number 2, that is the past. Okay, and today we will start chapter number 3, the present. What is the chapter name? The present. Chapter का नाम क्या है students? The present. Okay, now लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए. दे प्ले वीडियो गेम्स इन द इवनिंग, फुल स्टॉप. ओके. इंडिया स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. इंडिया की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है, सबसे लंबी स्टैचू है. ओके, मूर्ति है. नाउ नेक्स्ट, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. पानी जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे. ओके. इन द फर्स्ट सेंटेंस द फॉर्म ऑफ वर्ब इज एक्सप्रेसेस अ हैबिचुअल एक्शन. ओके, तो देखिए क्या कहते हैं. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हैबिचुअल एक्शन यानी रोज जो काम हम करते हैं वो दिखाया गया है. हैबिट दिखाई गई है यानी आदत से संबंधी कार्य दिखाया गया है. Similarly, the second and third sentence express a general fact and a universal truth, respectively, using a certain form of the verb. Full stop. तो देखिए अब यहाँ कहा गया कि सेकेंड और थर्ड सेंटेंस जो है वो एक फैक्ट हमें दिखाते हैं, जनरल फैक्ट जो एक तथ्य है जो सही है. ओके, एंड यूनिवर्सल ट्रुथ जो शाश्वत सत्य है. ओके, पूरी दुनिया में जिसे सत्य माना जाता है वो. यूजिंग अ सर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की एक फॉर्म यूज करके जिसे हमें बताया गया है. सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसी वर्ब्स कौन से टेंस में आती हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, जिसमें हम बात करेंगे आदत संबंधी कार्यों की, यानी आपकी आदत से रिलेटेड हैबिचुअल. सेकेंड, जनरल फैक्ट जो फैक्ट वाली बातें हैं जिस पर सब यकीन करते हैं. ओके, एंड थर्ड इज यूनिवर्सल ट्रुथ जो शाश्वत सत्य है जिसे सबने सच माना है. ओके, तो ऐसी वर्ब्स किस में आएंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन. नीचे देखिए डेफिनेशन है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, जनरल फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल ट्रुथ. देखिए यही कहा गया है यहाँ पर भी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं जनरल फैक्ट्स की, हैबिचुअल एक्शंस की और यूनिवर्सल ट्रूथ की. इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी यूज द वर्ब इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म. हम वर्ब को उसकी प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, आइदर बेस फॉर्म और बेस फॉर्म प्लस एस. या तो हम उसको एज इट इज यानी उसको फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे या फिर उसे यूज करेंगे एस या ई एस के साथ. ओके, द ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज इज यूज्ड अलॉन्ग विद द मेन वर्ब इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हमने पास्ट पढ़ा था तो सिंपल पास्ट में हमने पढ़ा था कि हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ. लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होगी? डू और डज. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज़ होगी? डू और डज. डू तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल यानी एक या एक से ज़्यादा लोग हैं, अगर वहाँ पर आई यू या एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो वहाँ पर डू लगेगा. अगर सब्जेक्ट में
एक व्यक्ति की ही बात हो रही है, ओके, सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो वहाँ पर डज लगेगा। डन। चलिए आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आगे एग्जाम्पल्स देखिए। शी डज नॉट बाय ग्रॉसरीज फ्रॉम दैट शॉप, वह उस दुकान से ग्रॉसरीज नहीं खरीदती है। तो देखिए डज प्लस बाय, अब डज क्यों लगाया गया है, क्योंकि नॉट के साथ आपको ऑक्सिलरी वर्ब ज़रूरी है, हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है, इसके बिना आप सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे। आप सिर्फ शी नॉट नहीं लिख सकते हैं, ओके, आपको डू या डज का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में करना होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर डज यूज़ हुआ है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक लड़की की बात हुई है, शी, ओके, शी प्रोनाउन है लेकिन एक के लिए बात कर रहा है, सब्जेक्ट में शी सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर डज लगा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, ही टीचेज म्यूजिक टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, वह ग्रेड 6 यानी क्लास 6 के स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाता है। ही यूजेस अ स्पेशल इंग्रेडिएंट टू एनहांस द टेस्ट, वह एक खास इंग्रेडिएंट का यूज करता है स्वाद को बढ़ाने के लिए, ओके। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, अब देखिए ये कहाँ यूज की जाती है। टू टॉक अबाउट वंस स्टेट ऑफ बीइंग विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, अब देखिए यहाँ कहा गया स्टेट ऑफ बीइंग यानी किसी की स्थिति बताने के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, शाम इज एक्सट्रीमली एंग्री, शाम को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी स्थिति क्या है, उसे गुस्सा आ रहा है। विथ हिम, उससे बहुत गुस्सा है वो, ओके, इज एक्सट्रीमली एंग्री विथ हिम, उससे शान बहुत गुस्सा है। आई नो बोथ ऑफ देम वेरी वेल, मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए यहाँ पर बेस फॉर्म यूज़ की गई है नो, KNOW, यहाँ पर SES आई के साथ नहीं लगाया गया है। अगर आप आई और यू के साथ सिंपल प्रेजेंट में SES लगाते हैं किसी वर्ब में तो वो गलत होगा, ओके स्टूडेंट्स, आपको SES नहीं लगाना है आई और यू के साथ। टू टॉक अबाउट प्लान्ड इवेंट्स और एक्शंस इन द नियर फ्यूचर, ओके, तो प्लान्ड इवेंट्स यानी ऐसे इवेंट्स जो हमने प्लानिंग जिसकी पहले से कर रखी है या वो भविष्य में होने वाले हैं, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। देखिए, द बुक सेल बिगिंस ऑन 29 मई, बुक की जो सेल है वो कब शुरू होती है, 29 मई को, ओके। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वाइल डिस्क्राइबिंग इंसिडेंट्स इन अ स्टोरी, यानी जब हम कोई किस्से सुना रहे हों किसी कहानी के, तब उसे डिस्क्राइब करते वक्त, उसे दर्शाते वक्त। द किंग गोज टू तेनालीरामा, राजा जाते हैं तेनालीरामा के पास, एंड टेल्स, और कहते हैं हिम, उसे, अबाउट द प्रॉब्लम, समस्या के बारे में। देन तेनालीरामा सजेस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, तो तेनालीरामा सजेस्ट करते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हुआ है, ओके, जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि वहाँ क्या किस्से हुए थे कहानी में, तब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन इन प्रेजेंट, ऐसी कोई सिचुएशन है जो प्रेजेंट में, उसके बारे में बात करने के लिए। अलॉन्ग विथ इट्स रिजल्ट इन फ्यूचर, और उसका जो रिजल्ट होगा भविष्य में, उसकी बात जब हम साथ करते हैं कि अभी जो आपका काम है, एक्शन है, और उसका असर जो भविष्य में होगा, तो इसलिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एज सून एज आई रीच हैदराबाद, जैसे ही मैं हैदराबाद पहुंचा, सॉरी, एज सून एज आई रीच हैदराबाद पहुंचता हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके। देखिए क्या कहा गया था, एज सून एज आई रीच हैदराबाद, जैसे ही मैं हैदराबाद पहुंचता हूँ मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके। बिफोर आई गो टू द होटल आई विल मीट यू एट द स्टेशन, होटल जाने से पहले मैं तुमसे स्टेशन पर मिलूंगा। देखिए इस तरह से सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट यूज हो सकता है। नाउ टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 19। टू टॉक अबाउट सिचुएशंस एंड कंडीशंस इन द प्रेजेंट अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट आर ऑलवेज ट्रू। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशंस के बारे में बात करना प्रेजेंट में जिनके रिजल्ट हमेशा सही होंगे, जिनके रिजल्ट हमेशा सच होंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, इफ़ यू मिक्स रेड विथ येलो, अगर आप रेड के साथ येलो मिलाएंगे, यू गेट ऑरेंज, आपको क्या मिलेगा, ऑरेंज। यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुई है सब में। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस ऑर्डर्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस जो हैं, यानी जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं, तब इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब
एडवाइस सलाह देते वक्त या रिक्वेस्ट विनती करते वक्त। ऐसे सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, शट द विंडो, खिड़की बंद कीजिए। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मुझे 2 दिन की छुट्टी स्वीकृत कीजिए। ओके, नेक्स्ट नोट, समटाइम्स वी वांट टू एम्फसाइज एन एक्शन, वी यूज डू और डज अलॉन्ग द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी एक्शन पे, किसी काम पे जोर डालना चाहते हैं कि आपको ये काम करना है, ओके, तो हम यूज़ करते हैं डू और डज का उस सेंटेंस में। ओके, डू और डज वैसे तो हम सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखिए जब हम किसी काम को करवाना चाहते हैं, जब एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो हम डू और डज का यूज़ करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, शी डज केयर अबाउट हर सिस्टर, उससे अपने बहन की चिंता है। ओके, जोर देकर जब हम कह रहे हैं तो हम डज का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस देखिए। आई एम क्लीनिंग माई शूज़ राइट नाउ, मैं अभी अपने जूते साफ कर रहा हूँ। ये राइट नाउ ध्यान से देखिएगा। ओके, चीता इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द डियर। ओके, दे आर गिविंग फिनिशिंग टचेस टू द पेंटिंग। In the sentences above, all the 3 forms of the verb shows that the actions are happening at the time the sentences are being spoken. अच्छा, तो ये तीनों जो फॉर्म्स हैं ये ऊपर ये दर्शाती हैं कि ये जो एक्शन हो रहे हैं, जैसे आई एम क्लीनिंग, मूविंग, आर गिविंग, ये उस वक्त हो रहे हैं जब ये सेंटेंस बोले जा रहे हैं। ओके, उसी वक्त हो रहे हैं जब ये सेंटेंस बोले जा रहे हैं। सच वर्ब्स आर सेड टू बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे वर्ब्स कौन से टेंस में होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन, नीचे देखिए डेफिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें एक्शन हो रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं तभी वो एक्शन साथ साथ में चल रहे हैं। ऐसे टेंस को कौन दर्शाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, इट हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, देखिए कैसे बनता है सेंटेंस। इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी आप इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाइए। ओके, तो सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का। डन स्टूडेंट्स? ओके, नाउ बिलो वी हैव सम एग्जांपल्स, नीचे कुछ एग्जांपल्स देखिए। एमिली इज फाइटिंग विद हर ब्रदर, एमिली अपने भाई के साथ झगड़ रही है। इज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म ऑफ फाइट, देखिए इसके साथ फाइट आईएनजी, फाइटिंग। आई एम पैकिंग फूड फॉर माई फ्रेंड्स इन द हॉस्टल। नेक्स्ट, द टीचर्स आर करेक्टिंग द आंसर स्क्रिप्ट्स इन अदर क्लासरूम। ओके, नाउ वेर इट कैन बी यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज हो सकता है वो देखिए। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट बट हैज कंटिन्यूड टू हैपन फॉर सम टाइम एंड मे कंटिन्यू टू हैपन इन द नियर फ्यूचर एज वेल। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है और चलता रहेगा कुछ समय तक और आगे, ठीक है, नियर फ्यूचर यानी आने वाले समय तक, कुछ समय तक वो चलता रहेगा, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर्स आर एग्जामिनिंग हिम वेरी केयरफुली दीज डेज, आजकल डॉक्टर उसका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओके, परीक्षण बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टू टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस, कुछ अस्थायी सिचुएशंस जब आ जाती है, परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उनके बारे में बात करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। देखिए, काजल इज स्टेइंग एट माई हाउस फॉर अ फ्यू डेज, काजल मेरे घर ही रह रही है कुछ दिनों से। ओके, नेक्स्ट, टू टॉक अबाउट अ प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई प्लान्ड एक्शन है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक, वो जापान जा रहा है अगले हफ्ते। ओके, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टिपिकल ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग विथ वर्ड्स सच एज कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर एंड ऑलवेज, हम ऐसे एक्शंस जो किसी व्यक्ति के लिए बनाए गए हैं, किसी जगह के लिए, किसी स्थान के लिए या किसी वस्तु के लिए, उसके साथ हमें क्या वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे? कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर एंड ऑलवेज,
Whenever I look around, my cat is always running after my younger brother. जब भी मैं देखता हूँ मेरी बिल्ली मेरे छोटे भाई के पीछे ही भाग रही होती है. ओके, तो ऐसी सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 20. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 20 पे आ जाइए. हियर वी हैव एन एक्टिविटी. यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इट अबाउट. चलिए समझते हैं कि एक्टिविटी किस बारे में है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग. हमें नीचे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं और हमें इन ऑप्शंस में से एक चूज करके यहाँ फिल करना है. वन हैज़ बीन टर्न फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है. सो दो डायलॉग्स हैं सुमित और नीतू के. सो लेट अस स्टार्ट. सुमित, राजीव डू यू वॉच फुटबॉल. सुमित पूछता है राजीव से. ओके, राजीव डू यू वॉच फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल देखते हो. अब देखिए यहाँ पर इज वॉचिंग था और वॉच था, लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि डू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अगर डू या डज आता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहाँ लगाएंगे. तो यहाँ पर हम करेंगे वॉच. ओके, ये हमें करके दिखाया गया था. अब हमें स्टार्ट करना है नीतू से. ऑफ कोर्स रोनाल्डो हैज़ बीन माई फेवरेट प्लेयर. रोनाल्डो मेरा फेवरेट प्लेयर है. डोंट टेल मी यू डैश मेसी मोर. ओके, मत कहना कि तुम डैश को, मेसी को डैश करते हो. ओके, अब यहाँ पर देखिए डोंट, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. डोंट टेल मी, मुझे मत कहना. डू नॉट, अगर यहाँ डू आ रहा है, ओके, इस सेंटेंस में डू आया है नॉट के साथ, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करेंगे. तो लिखिए स्टूडेंट्स, LIKE, LIKE, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डू डस के साथ. ओके, चाहे वो नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, नकारात्मक वाक्य में हो या प्रश्नवाचक वाक्य में हो. ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे LIKE, लाइक. नेक्स्ट सुमित. अब सुमित क्या कहता है, सॉरी बट आई डू, माफ करो लेकिन मैं करता हूँ. ही डैश सो वेल इन द लीग राइट नाउ. अब देखिए यहाँ राइट नाउ का यूज हुआ है. राइट नाउ यानी अभी ये काम हो रहा है. जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है तब वो काम हो रहा है. तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो हम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इज प्लेइंग. कौन सा, इज प्लेइंग. तो लिखिए स्टूडेंट्स, IS is playing, 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 is playing so well in the league right now. Okay, full stop. You cannot deny that he dash among the best फॉरवर्ड्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. अब देखिए यहाँ पर फैक्ट की बात हो रही है कि तुम इसे डिनाई नहीं कर सकती कि वो बेस्ट फॉरवर्ड खेलने वालों में से है. फुटबॉल की हिस्ट्री में बेस्ट फॉरवर्ड खेलने वालों में से वो है. तो ये एक फैक्ट बताया जा रहा है यहाँ पर. तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल. ओके, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट का वर्ब कौन सा है, स्टैंड्स. तो लिखिए स्टूडेंट्स, STANDS, स्टैंड्स. STANDS, स्टैंड्स. ही स्टैंड्स, वो शामिल है. ओके, यहाँ पर स्टैंड्स का मतलब खड़ा होना नहीं है. यहाँ पर ये मतलब है कि वो उन फुटबॉलर्स में शामिल है, बेस्ट फुटबॉलर्स में, जिनका नाम फुटबॉल की हिस्ट्री में दर्ज है. श्योरली देयर मस्ट बी सम रीजन वाई पीपल डैश हिम मैसे. ओके, वो कहता है बिल्कुल कोई तो रीज़न होगा कि लोग उसे मैसे डैश. ओके, अब यहाँ पर देखिए देयर मस्ट बी सम रीज़न, कोई रीज़न होगा. अब ये वापस अगेन फैक्ट की बात कर रहा है. ओके, जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो पीपल के साथ आप, ये जब फैक्ट की बात कर रहा है कि लोग डैश
मेसी, ओके, कोई तो रीज़न होगा कि लोग उसे डैश करते हैं, तो ये एक दूसरा फैक्ट है। और जहाँ फैक्ट आएगा वहाँ हम सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट का वर्ब फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ब है कॉल, CALL कॉल, वो सिंपल प्रेजेंट का है। सो लिखिए CALL कॉल। वाई पीपल कॉल हिम मेसी? CALL कॉल। डन? Okay, now what does Neetu say? But unlike Messi, Ronaldo dash strong on both his left and right foot. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनलाइक मेसी, रोनाल्डो भी, अब देखिए रोनाल्डो की बात हो रही है और रोनाल्डो का ये फैक्ट बताया जा रहा है कि वो दोनों फुट से खेल सकता है। ठीक है, मेसी की तरह ही रोनाल्डो भी दोनों पैरों से खेल सकता है, तो ये फैक्ट है। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल का ही फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ आप क्या भरेंगे? इज। स्टूडेंट्स आप फिल करेंगे IS इज। लिखिए IS इज। डन? लेट्स नॉट फॉरगेट दैट मेसी हैज़ नॉट बीन एबल टू विन द वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना। तो यहाँ कहा गया, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मेसी अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सुमित्स डायलॉग। अगला डायलॉग है सुमित का। डैश यू डैश दैट हिम लेस ऑफ अ प्लेयर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क का है, तो आपको क्या फिल करना है स्टूडेंट्स? हम पहले यहाँ फिल करेंगे डू। क्या फिल करेंगे? डू। डू यू थिंक। क्या करेंगे? डू यू थिंक। आप पहले लिखिए कैपिटल में DO, डू। ओके, डू यू। अब यहाँ पर आप देखिए जब डू यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। तो आप लिखिए THINK, थिंक। THINK, थिंक। डू यू थिंक दैट कि ये डैश हिम अ लेस प्लेयर, एक कम खिलाड़ी, तो यहाँ पर होगा मेक्स। क्या होगा? दैट के साथ मेक्स, इज मेकिंग नहीं होगा, मेक्स। यहाँ लिखिए MAKES, दैट मेक्स हिम अ लेस प्लेयर, एक कम खिलाड़ी बना देगा उसे, क्या? नहीं। ओके, आफ्टर ऑल इट्स नॉट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। ये कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, अकेले खेलने का स्पोर्ट नहीं है। एंड द ब्लेम शुड बी ऑन द एंटायर टीम, जो इल्ज़ाम है वो पूरी टीम पर लगना चाहिए। नाउ व्हाट डज नीतू सेज? देखिए नीतू क्या कहती है। आई डैश, ओके, आई डैश लेट्स नॉट आर्ग्यू फर्दर। अब देखिए नीतू कहती है हमें आगे बहस नहीं करनी चाहिए। आई एम एग्रीइंग, एग्रीइंग नहीं, आई एग्री। ओके, क्या होगा? एग्री। मैं एग्री करती हूँ। आई एम एग्रीइंग नहीं होगा, मैं एग्री कर रही हूँ, ये नहीं होगा। ओके, सो यू हैव टू राइट एग्री। आप लिखिए AGREE, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। लेट्स नॉट आर्ग्यू फर्दर, हमें आगे बहस नहीं करनी चाहिए। आई डैश बोथ ऑफ देम आर ग्रेट प्लेयर्स एंड हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द गेम। ओके, तो आगे वो कहती है आई डैश, मुझे लगता है, आई या मैं सोचती हूँ। यहाँ पर इज थिंकिंग नहीं होगा, आई एम थिंकिंग भी नहीं होगा, इज थिंकिंग भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा आई थिंक, मुझे लगता है। ओके, तो लिखिए THINK। मुझे लगता है कि दोनों का ही योगदान जो फुटबॉल की तरफ है वो बहुत अच्छा और सराहनीय है। डन? ओके, नाउ okay students, so here we have completed question number 1. So you may check your answers. आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। फर्स्ट वन इज लाइक, सेकेंड इज प्लेइंग एंड स्टैंड्स। ओके, देन थर्ड वन इज कॉल। अगला क्या है? कॉल। देन इज, देन डू, think and makes. ओके, देन एग्री एंड थिंक। ये आगे के आंसर्स हैं।
स्टूडेंट्स इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 18, 19 एंड एक्सरसाइज नंबर 1। स्टूडेंट्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और एक्टिविटी 1 अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ओके, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।